वेलकम टू डॉक्टर नाइट डॉक्टर। टुडेज टॉपिक नो कॉन्टैक्ट करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। इस इंसान के इस नो कॉन्टैक्ट में फीलिंग्स और एक्शन क्या रहने वाला है, लेट्स सी। जिस इंसान के साथ आप नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन में है, उस इंसान की राइट नाउ फीलिंग्स क्या है इस नो कॉन्टैक्ट में, आपको लेकर ये इंसान क्या फील कर रहा है और क्या एक्शन लेगा। ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स, जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट लेस टू कॉन्टैक्ट में हैं, या आपको लग रहा है ये इंसान कुछ हाइड कर रहा है या ये खामोश एक्सट्रीम लेवल पे। तो लेट्स सी आपके बारे में ये इंसान क्या फील कर रहा है, इसकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स, न्यू लव हो सकता है, न्यू पर्सन हो सकता है, सडनली शायद साइलेंट हो गया, स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ पर। आप इस इंसान के एक खामोशी को आप अट्रैक्टिव है ये इंसान, ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्टिव है। आपकी इन्फॉर्मेशन लेना, आपके बारे में जानना बहुत ज़्यादा, एक न्यू न्यू लव या न्यू न्यू अट्रैक्शन या न्यू न्यू कनेक्शन या कोई न्यू फ्रेंडशिप हो सकती है। ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। अप्रोच कर लेगा, कम्युनिकेट कर लेगा, ठीक है। काफ़ी अट्रैक्टिव है आपको लेकर, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, आपके बारे में जानना। कोई न्यू इंटरेस्ट डेवलप हुआ हो सकता है आपका कुछ अरसा पहले, कुछ टाइम पहले। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। ये समझना चाह रहा है कि इस सिचुएशन में चल क्या रहा है। कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंटर करा है और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा इंसान है, लेकिन अपनी ही मर्ज़ी से जैसे कि साइलेंट हो जाएगा या अपनी ही मर्ज़ी से थोड़ा सा सोच समझ कर बात करेगा, ठीक है। तो आप समझना चाहते हैं ये इंसान, ऐसा हो सकता है इमोशनली कहीं से डिटैच हुआ है, इमोशनली कहीं से फ्री हुआ है, इमोशनली डिस्कनेक्ट रह सकता है। अट्रैक्टिव बेसिस पे अट्रैक्शन, पैशन, इंटरेस्ट डेवलप होना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक दूसरे को लेकर फील करना, ये सब रह सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है इमोशनली अवेलेबल बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग का रिश्ता ना चल रहा हो, ठीक है। लेकिन ये नो कांटेक्ट या नो कांटेक्ट नहीं है, थोड़ा सा खामोश है या सोच समझ कर चलना है, ठीक है। बैलेंस, ये इंसान अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाना चाहता है, लेकिन इमोशनली अवेलेबल नहीं है या इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होगा जब तक सेव एंड सिक्योर नहीं समझेगा, ठीक है। हाँ, आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है, आपको किसी सोशल मीडिया अकाउंट से दिखता है या आपके किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे ऐड है, ठीक है। आपकी पिक्चर्स या आपको कहीं ना कहीं से देखना, इसका इंटरेस्ट है आप में, ठीक है। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर है, या तो ये हर्ट हुआ हुआ या कहीं से बहुत ज़्यादा इमोशनली ये इंसान एक डिसअपॉइंट होकर आ रहा है, ठीक है। इसलिए इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इसकी आसान नहीं होगी। ट्रांसफॉर्मेशन, इस इंसान के लिए लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है। एक कुछ ट्रांसफॉर्म करना, कुछ बदलना, ठीक है। इसका शायद परसेप्शन बदलना, पर्सपेक्टिव बदलना, कुछ बदलना ज़रूरी है। ये चीज़ मैनिफेस्ट भी कर रहा है ये इंसान की, जैसे कि होता है ना, सोच, नियत, इंटेंशन बुरा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ख़ुद शायद ये बहुत कंसिस्टेंसी इस कनेक्शन में या इस फ्रेंडशिप में या आपके साथ, या आपको अपना आदी इसलिए नहीं बनाना चाहता, इसको नहीं पता, ठीक है। ये अभी किस दौर से गुजर रहा है, क्या चीज़ है। हाँ, आपसे बात कर कर अच्छा लगता है, आपको भी और इसको भी इंटरेस्ट डेवलप होता है, ठीक है। राइट नाउ न्यू न्यू लव हो सकता है, न्यू न्यू इंटरेस्ट हो सकता है, इसका भी इंटरेस्ट डेवलप है, आपका भी है, अट्रैक्शन इसको भी है और आपको भी है, ठीक है। लेकिन इसकी खामोशी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ठीक है। ये अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहता है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है ये इंसान। ऐसा हो सकता है पुराना पास्ट से रिलेटेड कोई बात आपसे छुपा रहा हो, कोई पेन छुपा रहा हो। कभी कभी एक सब कुछ पैनिक हो जाता है या सरफेस पे आ जाता है, तो सडनली साइलेंट हो जाना, खामोश हो जाना, बहुत सेंसिबल एक्ट करना या सेंसिबिलिटी होना, सेंसिबल बात करना, ठीक है। कुछ तो कुछ मेच्योर तरीके से डील करना चाह रहा है, ठीक है। नहीं चाह रहा है ये कि को डिपेंडेंसी इशू में बने या टॉक्सिसिटी बने। खुद ये क्योंकि ट्रांसफॉर्म कर रहा है, क्योंकि खुद ये किसी सिलसिले से गुजरा है, किसी इशू से गुजरा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको लेकर डाई हार्ट फैन और फॉल इन लव कम्प्लीटली, नहीं, ऐसा नहीं कहूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये एक नया नया कनेक्शन हो सकता है, या नया नया कनेक्शन नहीं है तो एक नए तरीके से आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। एक नया टाइम स्टार्ट हुआ है, जैसे कि जो भी पुराना पास्ट में हुआ उस चीज़ को छोड़कर एक नया तरीके से चैप्टर ओपन हो रहा है, या नए तरीके से चीज़ों को
आप लोग को समझने का मौका मिल रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। किसी के लिए पुराना भी हो सकता है, किसी के लिए न्यू पर्सन भी हो सकता है जिसको आप जानते तो थे, लेकिन सडनली आप लोग की करंट टाइम फ्रेम पे बातचीत बढ़ना या इंटरेस्ट होना या बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना हो गया, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मतलब कि एक कॉम्प्लीमेंट देना, पहले शायद इतना नहीं था, तो कोई ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है। ये जो भी पर्सन है अपनी लाइफ के किसी सेटबैक से गुजरा है, इमोशनली यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इन्वॉल्व होने में, ठीक है। कुछ लोग आसानी से इन्वॉल्व नहीं होते इमोशनली, ठीक है, जो सीख कर आए होते हैं, जो समझ कर आए हो सकते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को देखा होता है। काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट सोल है, ऐसी बात नहीं है कि दिल नहीं है, दिल ख़त्म हो चुका है या इमोशंस नहीं है, बस एक आइसोलेट सोल है, ठीक है। यहाँ पर हर्मिट बताता है आइसोलेशन बनी रहती है, एक आइसोलेट सोल है, एक आइसोलेशन में रहना, आइसोलेट बने रहना, ठीक है। ये सर हर्मिट एनर्जी में है, ठीक है। लग सकता है कि आपको नो कांटेक्ट, एक्सट्रीम लेवल का साइलेंट हो सकता है इस इंसान, होप सर्च कर रहा है, अकेला है, डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा एक डिस्कनेक्ट रहना लोगों से, सिचुएशन से, बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना, बहुत ज़्यादा एक अपने इर्द गिर्द एक बैरियर या अपने इर्द गिर्द एक वॉल खड़ी रखना, ठीक है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं यंग है, यंग देखने में यंग लगेगा या यंग लगेगी, लेकिन बाद एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी होगा, फैशन को फॉलो करना या सब कुछ करना, लेकिन इंटरनल ये ओल्ड सोल टाइप इंसान है या ओल्ड सोल टाइप पर्सन है, या ये किसी चीज़ से गुजर रहा है अपने इंटरनल सेल्फ में, ठीक है। कुछ हुआ है इसकी लाइफ में, इसने किसी को खोया है, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी या कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इशू इसकी ज़िंदगी का रहा है, ठीक है। फ्री होना चाहता है किसी चीज़ से मुकम्मल तौर पे। अगर आप समझ रहे हैं बात ना करने का रीज़न आप हैं, तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप हैं, ठीक है। अपने आप में किसी चीज़ से गुजर रहा है, अपने आप को किसी चीज़ से फ्री करना चाहता है, अपने आप को कम्प्लीटली एक यंग एनर्जी में ऐड करना चाहता है, अपने इमोशंस को भी, अपनी सोल को भी, ठीक है। जो हो गया उसको पीछे छोड़ना चाहता है ये इंसान, किसी तरीके की क्लैरिटी और किसी तरीके का ट्रुथ, किसी तरीके का एक राउंड एंड राउंड सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, ठीक है। ओके, डेफिनेटली कुछ क्लोजर हुआ है, कुछ इमोशनली ये कहीं से डिटैच हुआ है अनकरीब कुछ अरसे में, कुछ टाइम पहले, ठीक है। कुछ कंप्लीशन आया है इस इंसान की लाइफ में, ये कम्प्लीटली फ्री हो चुका है, लेकिन आप कहें कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा तो नहीं, ठीक है। हाँ, ये है कि अट्रैक्शन, कम्युनिकेशन, कॉम्प्लीमेंट करना, फ्लर्ट करना, थोड़ा सा एक दूसरे को छेड़ना, जैसे कि ये सब कुछ रह सकता है आप लोग की इस फ्रेंडशिप में। अट्रैक्शन बन रही है, एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग, एक रिस्क टेकिंग करने में थोड़ा सा इसको घबराहट है, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करना चाहता है। हैंगमैन की एनर्जी बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान की लाइफ का चल रहा है। कुछ ना कुछ पास्ट रहा है इस इंसान का, आप जिस इंसान को देख रहे हैं, जिस इंसान से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये पास्ट में कहीं स्टक रहा है, किसी कोई लर्निंग फेज से गुजरा है, कुछ सीखा है इसने, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में कोई हिस्सा, कोई चीज़ बहुत स्ट्रांगली लर्न करी है इसने, ठीक है। ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थाट्स आना, स्लीपलेस नाइट हो जाना, सडनली बहुत किसी ऐसे वसवसे, ऐसे थॉट्स या ऐसी सिचुएशन जो हो भी नहीं रही हो, ठीक है, उसके बारे में सोचना, या गुजरा हुआ कल जो गुजर चुका है, जो खो चुका है, जो मिला नहीं है, जो पाया नहीं है, उसको लेकर अक्सर सोचना, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान अपनी मदर के बहुत करीब हो सकता है, या मदर काइंड ऑफ सिचुएशन कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ना कोई मेल या कोई ना कोई फीमेल इसकी लाइफ में ऐसा रहा है जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रही है, जिसको
हाँ, जिसको लेकर आज भी एक इमोशनल लॉस और होपलेस एनर्जी, ठीक है, फील करता है कि दिल के किसी कोने में एक स्ट्रॉन्ग सैडनेस है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग डिसअपॉइंटमेंट है लाइफ को लेकर। जो सोचा था वो हुआ नहीं, जो चाहा था वो मिला नहीं, उस टाइप वाली एनर्जी है। और आपको लेकर अट्रैक्शन है, यहाँ पर आपसे डिस्टेंस पे आना या आपके आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करना, इशू आप नहीं है, प्रॉब्लम आप में नहीं है, कोई कोई मसला आप नहीं है, ठीक है। मसला इसके साथ है, ठीक है, ये जानता है, मसला इसका पास्ट है, मसला इसका एक अपना सेल्फ है जो अलाउ नहीं करता इजीली किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करने में, ठीक है। लेट्स सी आप दोनों के बीच क्या हो सकता है, ओके। इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच क्या हो सकता है, ये रिश्ता किस तरफ मूव कर सकता है, आप लोग एक साथ क्या चीज़ क्रिएट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। व्हाट्स नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मूव, कुछ भी कहें। सॉरो है, कोई सैडनेस है, डेफिनेटली कोई सैडनेस है। कूल डूड, बहुत ज़्यादा यंग, ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा एडमायरिंग पर्सनैलिटी लग सकता है, लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा है आप इसके चेहरे को देखकर या इसकी पर्सनैलिटी को देखकर नहीं समझ सकते, ठीक है। हाँ, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका ऐसा एक्ट बता देगा, काफ़ी सीरियस है, काफ़ी सेंसिबल है, काफ़ी ये इंसान चीज़ों से डिटैच रहता है, नॉनसेंस को बेयर नहीं करता। आपको ये बात समझ में आती है कि गो विद द फ्लो, ये फ्लो में रहने वाला है, आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेट करना जैसे चल रहा है वैसे ही रहेगा, थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, अपने आप को थोड़ा सा दूसरों से दूर रहने की कोशिश करेगा, मोमेंट टू मोमेंट, ठीक है, थोड़ा सा मोमेंट टू मोमेंट चलने वाला है, थोड़ा सा स्लो रहने वाला है। बहुत ज़्यादा बहुत फास्ट एक्शन या बहुत फास्ट इसका माइंडसेट नहीं चेंज होगा, ठीक है, बहुत जल्दी नहीं चेंज होने वाला इसका थॉट प्रोसेस, को टाइम लगेगा, ठीक है, यहाँ पे टाइम लगने वाला है। कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, ये एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपने सेल्फ के साथ, अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में लेकर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ना सोचे, ठीक है, द आउटसाइडर, ठीक है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करना, खुद को स्टक फील करना, खुद को मेंटल ब्लॉकेजेस में रहना, यहाँ पर इस इंसान को जहाँ पर भी है वहाँ से निकालने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। ये जो भी कनेक्शन है, ये जो भी पर्सन है, सेंसिबल है, सीरियस है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बन सकती है, हस्बैंड वाइफ मटेरियल है, लेकिन टेक टाइम, ठीक है, टाइम चाहिए। ये सिचुएशन, ये रिश्ता, ये कंडीशन टाइम मांगेगी इसका, ठीक है। द सोर्स ये उस रोशनी को देख रहा है, ठीक है, और वो रोशनी इसके करीब है, इसको अपने आप को उस जगह से निकालने की ज़रूरत है। ये उस रोशनी को देख रहा है, इसका इंटरेस्ट उस रोशनी में ही है, ठीक है, लेकिन अपने आप को इसको फ्री करना पड़ेगा, इसको उस इश्यूज से बाहर निकालना पड़ेगा, इंटेंसिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोल कनेक्शन, कोई स्पिरिचुअल यहाँ पर अलाइनमेंट या स्पिरिचुअली आप लोग के बीच यहाँ पर कुछ स्टार्ट हो सकता है, काफ़ी इंटेंसिटी है, काफ़ी इंटेंस है इसकी रिस्क टेकिंग करना आपकी तरफ या मूव फॉरवर्ड करना, जहाँ भी ये फंसा हुआ है, जिस अंधेरे में भी इसने अंधेरा देखा है तभी रोशनी की वैल्यू कर रहा है ये इंसान, ठीक है। इसने लाइफ में डार्कनेस देखी है, इसने लाइफ में बैक स्टेपिंग देखी है, चीटिंग देखी है, माइंड गेम्स देखे हैं, मैनिपुलेशन देखी है, ठीक है, इसने अंधेरा देखा है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर चुका है, तभी ये एक रोशनी को एडमायर कर रहा है, ये एक रोशनी को पाना चाहता है। जो अंधेरा देखता है तो वही रोशनी की कदर कर सकता है, या वही एक अंधेरे को अंधेरा और रोशनी को रोशनी बोल पाएगा। जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई बैड टाइम, बैड फेज देखा ही नहीं हो, तो उसको रोशनी की क्या कदर हो, ठीक है। तो ये वो वाली सिचुएशन है। तो इस इंसान को काफ़ी इंटेंस लगने वाला है, ये जो स्टार्ट हो रहा है या ये स्टार्ट जो हो चुका है, वक्त के साथ ये इंसान आप में इन्वॉल्व होगा, इसको इस सिचुएशन की वैल्यू पता चलेगी, या जो भी है ये वहाँ से फ्री भी होगा, ठीक है। द क्रिएटर, इस इंसान की ज़िंदगी में आपकी अहमियत और वैल्यू क्या रहने वाली है, लेट्स सी। भाई एक्शन लेगा, मूवमेंट लेगा, इसको करेज चाहिए, ठीक है, आपकी तरफ आने के लिए। इस इंसान की आपकी लाइफ में क्या इस इंसान का किरदार रहेगा, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्या किरदार निभाने वाला है, लेट्स सी। एट ऑफ पेंटिकल, काफ़ी हार्ड वर्किंग है, जिस भी काम को करता है, काम है, कैरियर है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। एट की एनर्जी है, ठीक है, कोई ना कोई ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ यहाँ पर है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप लोग का, यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है इस इंसान के साथ, लेकिन थोड़ा सा टफ टाइम देगा, ठीक है, थोड़ा सा एक फेज़, एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो सकती है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है लाइफ में,
इस इंसान के लिए आप इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, काफ़ी इंटेंस रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा एडमायर करने वाला है, आपको पसंद करने वाला है, आपको अपनी लाइफ में अप्रोच करना, आपको अपनी लाइफ में रखना, ठीक है। आप में वो सब कुछ देखना जो ये किसी को चाहता था। जैसे जैसे ही आपको समझता जाएगा, जैसे जैसे ही आपको जानता जाएगा, फिर समझ में आएगा। लेकिन थोड़ी सी इसके माइंड में और उसके सेल्फ में एक आर्ग्यूमेंट है अपने सेल्फ के साथ, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है टाइम टू टाइम ये इंसान आपको अपने पास से कंपेयर करे, ठीक है, अपने पास सिचुएशन से या अपने पास पर्सन से कंपेयर करे, तभी तो ये आपकी वैल्यू को जानेगा और पहचानेगा। अगर ये आपको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेगा ना, आपको बिना समझे, तो आप इसको समझ नहीं आएगी। थोड़ा सा यहाँ पर कोल्ड वॉर सी रह सकती है, ठीक है, जिस भी आप कनेक्शन में हैं, कोल्ड वॉर सी रह सकती है, थोड़ा सा टफ टाइम दे सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट रहना या बहुत ज़्यादा उलझन रहना, चीज़ें आसानी से क्लियर ना होना, ठीक है। क्लैरिटी आएगी, थोड़ी सी अनक्लियर सिचुएशन रह सकती है। आप जब तक नहीं समझेंगे कि इंसान किस थॉट में है, तब तक आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। क्लैरिटी आने के बाद एक रिस्क टेकिंग, एक रीस्टार्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। आपके पर्सन के लिए आप एज अ स्ट्रॉन्ग लाइफ पार्टनर, एज अ सोल कनेक्शन या एज अ एक सोल काउंटर पार्ट रह सकते हैं। लेकिन ये इंसान बहुत उलझनों से गुजरेगा, ये आसान नहीं है। ये क्लैरिटी या इस पॉइंट पर आ जाना कि हाँ एक दिन आपको ये चीज़ समझ लिया, आपके साथ एक सोल बॉन्ड फील हो रहा है, अगले दिन आपको प्रपोज कर देना, ऐसा नहीं रहेगा। एक जर्नी है, एक प्रोसेस रहने वाला है। आप जिस इंसान से भी इस वक्त मिल रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा ये इंसान अपनी एक ओवर थिंकिंग से बाहर आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका इस इंसान को हील करने में एक हिस्सा और एक पार्ट रहने वाला है, ठीक है। आप एक अपना पार्ट, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है, आप अपना एक पार्ट यहाँ पर निभाने वाले हैं इस कनेक्शन में, एक अपना एक हिस्सा अदा करेंगे। हीलिंग में 8 की एनर्जी है, कोई ना कोई चीज़ रिपीटेड पैटर्न, इस इंसान को एक पैटर्न ब्रेक करना है। शायद यहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स को, कनेक्शन को किसी एक पैटर्न के तरीके से रहता है, फिर खुद उलझ जाता है, फिर खुद कोल्ड हो जाता है, फिर खुद एक यहाँ पर अपने आप को चीज़ फील करता है। इस इंसान को ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो ये इंसान कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ना कोई ऐसा एक्ट ये इंसान ज़रूर कर रहा है जो इसको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ में पीस, सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है। एक हर्ट है, हार्ट ब्रोकन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है फाइनेंशियली, बहुत कुछ इसके लाइफ में है, ठीक है, जो चल रहा है। स्ट्रेस आउट हो सकता है फाइनेंसेस की तरफ से, फैमिली की तरफ से, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ से, कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई टेंशन इस इंसान की नज़र में आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा एक हॉट एंड कोल्ड सा कनेक्शन रहने वाला है। आप जितना जानें इसको समझ में आएगा। आपको कभी कभी लग सकता है आप किसी बहुत एरोगेंट इंसान से डील कर रहे हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मानता है या मानती है, ठीक है। सराउंड योर सेल्फ विथ लव, ठीक है। आपकी सराउंडिंग में लव है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको इस इंसान से लव की कमी मिलने वाली है अगर आप इस कनेक्शन में एंटर होंगे, ठीक है। लेकिन आपकी सराउंडिंग में लव है, ठीक है। डोंट डाउट योर वर्थ, ठीक है। आपके वर्थ में कोई मसला नहीं है। आपको जब ये बहुत ज़्यादा एक खड़ूस टाइप पर्सनैलिटी भी लग सकता है, क्योंकि इसको खुद फिक्सिंग की ज़रूरत है। शायद इंटरेस्ट स्टार्टिंग में ये ले आप में, ठीक है। यू डोंट नो समवन एल्स टू फिक्स यू, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट और हर्ट हो सकते हैं इस इंसान की वजह से। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपनी कोई भी विश आप अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस, आपका पोटेंशियल एंडलेस है। इस इंसान को आप अपनी एक सेल्फ वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज़ मत करने दिएगा, ठीक है। द वर्ल्ड एक वेटेड फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ल्ड आपका इंतज़ार कर रहा है। ये आपको एक चेंज टाइम है। शायद आपको भी चेंज की ज़रूरत थी, आपको भी अपने सेल्फ को चेंज की ज़रूरत थी। ये इंसान आपकी लाइफ में जब एंटर करेगा, इस इंसान के साथ जो आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है वो आपको मजबूर करेगी अपने सेल्फ को चेंज करने में, ठीक है। मेक द चेंज, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। स्लो डाउन हो जाइएगा, सेलिब्रेट करें अपने सेल्फ को और अपना मी टाइम और अपने साथ टाइम गुजारना सीखें। ये इंसान आपको ये चीज़ सिखाएगा कि अपने साथ टाइम गुजारना कितना ज़रूरी है। ज़िंदगी में इतनी जल्दी जंप करना नहीं चाहिए। एक फ्रस्ट्रेशन या बहुत ज़्यादा एक फ़ास्ट एक्शन या फास्ट अप्रोच करना बिना सोचे समझे, इस इंसान के आने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आएगी। हर चीज़ को अच्छा समझ के अप्रोच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।